मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूं गाजियाबाद और दिल्ली के बीच, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर पर, महाराजपुर के अंदर। और यहां पर जो मुझे जानना है वो ये है कि जो प्रत्याशी हैं वो आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में हैं, और साथ ही साथ जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता अपने प्रत्याशियों से क्या चाहती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो आज आपके सामने आएंगे भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से। बने रहें मेरे साथ। हालांकि मैं जो देख रहा हूं यहाँ पर एक बैनर लगा है, कैंप है बहुजन समाज पार्टी का, दूसरा कैंप है आजाद समाज पार्टी का, इसी तरह से MIM का भी है, अन्य पार्टियों के कैंप हैं। अब अगर इन कैंप वालों से बात करते हैं तो सब कहेंगे एक ही बात, इनका प्रत्याशी जिंदाबाद। पर मैं बात करूंगा सीधी जनता से और जनता की बात, क्योंकि मुझे जानना यह है कि पिछले 5 सालों के अंदर जो सड़कें बनी थी वो किसने बनाई थी, और बनी या नहीं बनी, जनता को क्या लाभ हुआ। क्योंकि आपको तो यही मालूम होगा आपका प्रत्याशी जीत रहा है। जी जी, यही होता है। दरअसल में जितना भी हम जानने की कोशिश करेंगे किसी भी कार्यकर्ता से, वो पार्टी का होगा, और पार्टी का कार्यकर्ता साफ कहेगा मेरा प्रत्याशी जीत रहा है। पर मैं बात करूंगा सीधी जनता से। बने रहें मेरे साथ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो यहाँ की मेन समस्या है उन पर बात करूंगा, और ये जानूंगा मैं आम जनता से, आम जनमानस से, कि उनके वोट किस आधार पर जाएंगे। क्योंकि अब 11 तारीख मेरे को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, और ये सब के सब जितने भी महाराजपुर के वोटर हैं अपना वोट दान कर देंगे, यानी कि 11 मई को मतदान कर देंगे। और इस मतदान का फायदा इनको क्या होगा, क्योंकि हर 5 साल ये उम्मीद रहती है एक बार वोट करने के बाद में कि हमारे मत का जो अधिकार हमने प्रयोग करते हुए किसी को चुना है उसका फायदा क्या हमको मिलने वाला है, क्या फायदे की उम्मीद करते हो अपने मत के अधिकार पर। देखो, जब से महाराजपुर गांव बसा है, जब से यहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। वोटों के टाइम नेता आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। बसपा के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, और सब कांग्रेस सभी पार्टी आती है। लेकिन प्रशासन और ये सरकार ये समझती है कि ये जाटों और मुसलमानों का गांव है, यहाँ पे कोई तरक्की ना हो। इसलिए हम बहुत निराश है। सरकार ये ना समझे अकबर कौन क्या, यहाँ सब समाज है। और मैं जाटव या जाटव, हाँ, और मुस्लिम, तो मेरा कहने का मतलब ये है समुदाय के नजदीक होते हुए भी यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना यहाँ पे पानी है, ना नाली बनती है, और ना ही सफाई होती है। दूसरा, हमारा रेलवे फाटक है, पूरे गांव का मेन रास्ता है। गांव वालों को इतना बार जो रहे हैं ना प्रत्याशी, यानी कि पिछली बार जो चेयरमैन रहे, वो जरा सुन लें अच्छी तरह। महाराजपुर का वोट लिया है आपने, और दोबारा भी लड़ रहे हैं क्या वो चुनाव जो पिछली बार थे? नहीं, अच्छा, बदल गया मामला। अब जो है नए उम्मीदवार आए हैं, जिसे हमें अच्छा लगेगा, जो काम कराएगा, जिस पे हमें वो होगा, हम उसे ही वोट देंगे। मेरे कान में कह दो, चुपके से मैं बताऊंगा किसी को, किसको दोगे? नहीं, वोट जिसको अच्छा लगेगा। जैसे नहीं करा आपने? नहीं, तय कर लिया है। हाँ, मन में कुछ क्या चल रहा है, मतलब यानी कि बताओगे नहीं? नहीं, मन में चल रहा है भैया। जब मैं बताना भी नहीं चाह रहा था वैसे, पर मैं अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचारों को देखते हुए दलित मुस्लिम पे अत्याचार हो रहे हैं, हम अब के दोनों मिलकर BSP को वोट देंगे। ठीक। अभी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदिल आलम। बात यहाँ ये निकल के आई कि जाटा वोट और मुस्लिम वोट, यहाँ दोनों तादाद, मेरी बात सुन लो, दोनों वोट बड़ी तादाद में हैं। और मेन जो समस्या है वो पानी की है, टूटी सड़कों की, यहाँ खरंजे बिछे हैं। दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली यानी कि राजधानी के नजदीक, और जितनी सुविधाएं दिल्ली में मिलती हैं यहाँ नहीं मिलती हैं। इसका दुख होता है। तो क्या उम्मीद करते हो अपने वोट पर? उम्मीद करते हैं हम जात धर्म को अलग रखिए, हमको रोजगार, विकास चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, रोड चाहिए, और कुछ नहीं। आप किस मुद्दे पे वोट करोगे? चाहिए तो आपको यह है कि क्या सोच के बैठो, एक चीज बताइए। सोच रहे हैं कि बार मायावती को वोट देंगे, विकास करेगा। हो गया ना मुद्दा आपका? कैसे निकल गई हवा मुद्दे की? नहीं, विकास चाहिए ना हमको। विकास चाहिए था, मायावती की गारंटी है, बाकी नहीं करते विकास। नहीं, बाकी तो कहाँ कर रहा, सब तो धर्म के नाम पे लड़ाई लगा रहा है। बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करवा रहा, बीच में अखिलेश उसको साथ दे रहा, और क्या हो रहा, बस और कुछ नहीं। उसको आगे बढ़ा रही है मायावती, हाथी लेके चल रही है। जी सर, हाँ, होता है। बहरहाल अभी मामला फिक्स नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पर एंड में आके इन्होंने भी मेरे बातों में आ गए हैं।
मैं यही चाह रहा हूँ कि उगले तो सही जनता कि किसको वोट देंगे, किसको वोट दोगे आप? हमारा वोट नहीं है यहाँ पे। वोट नहीं है आप, अभी तो बालक हो आप, हैं क्या नाम हुआ आपका? राहुल खान। देखिए भाई बड़ा प्यारा नाम है राहुल खान, है नहीं? राहुल खान भाई दोनों मिलके चल रहे हुए हैं। चलिए तुम तो यानी कि समानता का मामला ला रहे हो। यहाँ पे बात आए कि उनका जी जहाँ हिंदू के नाम से बचना हो तो मेरा नाम राहुल है, नहीं तो मुसलमान का नाम भी है, दोनों नाम से फायदा होना चाहिए ना। नहीं, दो जगह 2 in 1 गिरोस। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आपका वोट किन मुद्दों पे और किसको? देखो सर, मुद्दे तो कोई नहीं है, अब मगर मुद्दे बहुत सारे हैं। एक बताइए। सारे तो देखो, मेन चीज तो पानी है हमारे यहाँ। समस्या महाराजपुर में है। तो समस्या, पानी की इतनी समस्या है, ये देखो कि बिस्लरी का बोतल लेना पड़ता है यहाँ से, वो जो 20 लीटर वाली आती है भाई साहब, जो फर्स्ट फ्लोर पे है तो 10 रुपये, सेकंड फ्लोर पे 20 रुपये, थर्ड फ्लोर पे 30 रुपये। तो जैसे फ्लोर बढ़ते जाते हैं ऐसे ही 10 रुपये बढ़ते जाते हैं। अब ये सोचो कि गरीब आदमी, नल का पानी इतना खराब है कि उसको पिया भी नहीं जाएगा, तो इस वजह से मजबूरी में लेना पड़ता है। पहली बार वोट कर रहे हैं, दूसरे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहला कर चुका हूँ, सेकंड टाइम है। पहले जब वोट किया था आपने तो किन मुद्दों पे किया था? पानी के मुद्दों पे वोट दिया था, आज भी अटका हुआ है? भी आज लटका हुआ है। हाँ जी, के पूरा ना हुआ तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम, जैसे भी होगा, नेक्स्ट टाइम जैसे भी होगा। किसको वोट दोगे? सर वो तो वोट तो अपने मन की होती है, जैसे जिसका जो जीतता हुआ होगा उसे वोट दे देंगे। फिर तो तुम्हारा मुद्दा धुल गया। नहीं, मुद्दा नहीं धुला, कम से कम सब पकड़ेंगे तो सही। तो जमात चलेगी, समाज चलेगा, क्या कहते हैं, ऐसा माहौल बनेगा कि भाई जिसके ज्यादा ढोल बज रहे हैं वही जीत रहा है। ऐसा कोई नहीं है सर, ढोल बजने से कोई जीतता नहीं है। बावले हैं ये ढोल बजवाते हैं। ढोल बजने से जीता तो आम आदमी कोई भी खड़े हो सकता है, वो एक बार ढोल इकट्ठे कर सकता है। ये जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, बड़े बड़े रैलियां हो रही हैं, इतना बड़ा बड़ा टेंट लग रहा है, लाइटें सज रही हैं, नारे लग रहे हैं, इससे फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है इससे। पैसा लग रहा है भाई इसमें। भाई साहब, पैसा लगा के तो आदमी नहीं जीत पाता। प्रत्याशी सुन लो, तुम्हारा खर्चा बेकार जा रहा है। जनता की बात सही लग रही है मुझे, यानी कि फायदा ही नहीं है खर्च करने का। कोई फायदा नहीं है। आपका ना मन बना रखा होगा वोट देने का, जनता उसे ही वोट देगी, चाहे कोई कितना भी खर्च कर लो या कुछ नहीं। बड़ा परेशान कर रहे हैं मुझे इशारे में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीत है। रंजीत यार, पी रखी है तुमने? नहीं सर, ड्रिंक नो ड्रिंक, और सिर्फ नहीं। किसकी पी रखी है बताओ? नो नहीं सर। चलिए चलिए, आपका वोट किस मुद्दे पर? मेरे वोट इस मत में जाएगा, हम हैं मजदूर आदमी, ठीक है, ना तो हमारा मकान, ना तो हमारा किराया, ना हमारा कुछ, हम हैं परदेसी आदमी, मगर हमारी बहन भाईटी सब यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। अगर हमें 2 चीज़ के लिए सुख मिल जाए तो हमारे लिए ये भी घर है जी, बिल्कुल। अगर हमें पानी 10 रुपये का खरीद के मिले तो हमारे लिए कठिन, क्यों 8,000 रुपये की तनख्वाह की नौकरी में करते हैं हम। अगर हमें 10 रुपये की पानी फ्री मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे। प्रत्याशी, इनका वोट तुम्हारे पानी के लिए तरस रहा है। ठीक है सर, क्योंकि पानी और एक महंगाई और एक राशन, ये हम लोग के लिए बहुत भारी है। ये जो चुनाव है ना, ये साफ सफाई का चुनाव है। सुनाई का है ना, इसमें भी हमें, अब हम यहाँ पे रह, महंगाई खत्म नहीं हो पाएगी। महंगाई तो हम करने नहीं चाहते, होगी भी। तो सबसे बड़ी बात है, हमें चाहिए पानी, क्योंकि पंजा हाँ, पानी चाहिए, पानी से ही हमारा जिंदगी चलता है। पानी नहीं है महाराजपुर में? नहीं है। पिछले प्रत्याशी नहीं करा ही नहीं। सुनिए, हमारा 3 मंजिल में कमरा का ऊपर है। अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, 3 मंजिल का है, वहाँ मैं अगर जाऊँगा वहाँ 30 रुपये लेंगे। अब मैं 8,000 रुपये की तनख्वाह नौकरी करता हूँ, मैं 30,000 रुपये कैसे भर दूँ? एक बार में 2 पानी की गैलन हो जाती होगी। साहब गर्मी का टाइम है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैं कहाँ तक पूर्ति करूँगा बताओ? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें महाराजपुर के अंदर में, हमें कोई हिंदू मुस्लिम क्या, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मैं भी, वालों ने कर रखा है। हाँ, जो भी हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ हैं, ये मुस्लिम का एरिया हो चाहे हिंदू का एरिया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा गुजारा चल रहा है। मैं भी किसी मुस्लिम के ही रहता हूँ। अभी लॉकडाउन लगा था, उसी मुस्लिम ने ही मेरा जिंदगी, लॉकडाउन लगी थी उसी मुस्लिम ने ही मेरे को पनाह दिया था कि जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं बेटा खा। अगर मैं हिंदू मुस्लिम कर लूँ, ये नहीं कर लूँ, ये सारा मुद्दा बेकार है। हमें सिर्फ पानी की कमी है, हमें हमारा महाराजपुर में पानी चाहिए। तुमको ये करने ना देंगे वो, क्योंकि उनकी दाल बड़ी जल्दी गल जाती है हिंदू मुस्लिम में। और जितने भी बातें होती हैं, विकास की बातें हिंदू मुस्लिम से खत्म, रोजगार की बातें हिंदू मुस्लिम से खत्म, बिजली की समस्या हिंदू मुस्लिम से खत्म, सड़क खरंजा पानी की समस्या हिंदू मुस्लिम के आगे खत्म। क्योंकि धर्म की चाशनी बड़ी मीठी होती है और इस चाशनी को अंदर जो लपेटा जाता है ना, वो लड़ता ही रहता है, विकास की बात करता ही नहीं है। बम पटाखे फूट रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पे प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, हजारों की भीड़ लेके सभासद प्रत्याशी चल रहे हैं,
और मांग कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो विकास लाएंगे। जब इतना पैसा पहले से लुट रहा है तो कहाँ से विकास आएगा? सवाल तो ये भी बनता है, जनता को ये भी सवाल करना चाहिए कि जब तुम इतना पैसा पहले लुटा रहे हो तो तुम बाद में कैसे खर्च करके दिखाओगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे महाराजपुर से सीधी जनता की बात।